लास्ट वीक मैंने हर दिन एक बुक फिनिश करने का डिसीजन लिया। वीक की स्टार्ट की मैंने 52 पेजेस से और वीक के अंत तक मैं पढ़ चुका था 1764 यानी कि 1764 पेजेस। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि अंत में मैंने पढ़ी है एंजल्स एंड डीमंस जिसमें थे 620 पेजेस। हेलो एवरीवन, इट्स मंडे 24 मई और टाइम है 5:25 AM और इस चैलेंज के लिए पहली जो मैंने बुक चूज़ की है उसका नाम है वी ऑल शुड बी फेमिनिस्ट बाय चिमांडा गोजी अडीची। चिमांडा एक नाइजीरियन राइटर हैं और इन्होंने काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज़, नॉवेल्स और नॉन फिक्शन पे काम किया है। इनका टॉपिक जनरली ही फेमिनिज़म को लेके ही होता है और फेमिनिज़म जो अभी भी काफ़ी लोगों में अननोन है इन इंडिया। सो आई हैव डिसाइडेड टू चूज़ दिस बुक। और बुक काफ़ी छोटी सी बुक है, पतले सी बुक है, अबाउट 60 पेजेस। सो चैलेंज को ग्रेजुअली स्टार्ट करने के लिए शायद ही अच्छी बुक हो। और सो लेट्स रीड एंड विल डिस्कस अबाउट द बुक आफ्टर फिनिशिंग इट। अबाउट 25 मिनट्स में ये बुक फिनिश हो चुकी है और मुझे बहुत ही पसंद आई बुक। और बुक को पढ़ते ही स्टार्टिंग के 2 पेजेस में ही बताया गया है कि ये एक एडॉप्टेशन है अडीची की एक फेमस टेड टॉक का, जो कि मुझे पहले पता नहीं था और मैंने वो टेड टॉक भी अभी देखा और टेड टॉक भी उतना ही इफ़ेक्टिव है और बुक उस टेड टॉक का कन्वर्जन है। और सो ऐसा नहीं है कि कुछ कमी है या फिर कुछ मिस की करा गया, बल्कि और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इस बुक में। सो अगर आप फिर भी बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप उस टेड टॉक को देख सकते हैं एटलीस्ट। सो बुक मैं इस बुक को स्पेशली मैन को रिकमेंड करूँगा क्योंकि हम हमेशा हेजिटेटेड रहते हैं इस कॉन्सेप्ट को लेके, फेमिनिज़म के कॉन्सेप्ट को लेके, और सोचते हैं कि क्या ही टॉपिक है। और जैसे राइटन बताती हैं कि जब उन्होंने पहली बार पता चला कि वो एक फेमिनिस्ट हैं और जब उन्हें पता चला तो जिन्होंने उन्हें बताया तो वो उनको इस वे में देखते थे जैसे वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच ही है, आजकल ऐसा ही होता है। इफ़ समबडी इज़ सपोर्टिंग फेमिनिज़म इट सीम्स लाइक ही इज़ और शी इज़ सपोर्टिंग टेररिज्म। सो अगर आपने कभी कोई फेमिनिज़म के बारे में कोई बुक नहीं पढ़ी है या फिर कुछ आप और जानना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बुक है, प्लीज़ रीड इट। और एटलीस्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप टेड टॉक को भी देख सकते हैं। बाकी बुक 2014 में लिखी गई थी और अभी लोग फिर भी काफ़ी अवेयर हो चुके हैं फेमिनिज़म के बारे में, काफ़ी नई भी हैं। और सो किसी भी चीज़ के बारे में डिबेट करने से पहले या उसके बारे में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से अच्छा है कि हम उसके बारे में पढ़ लें या नॉलेज गेन कर लें। सो अच्छा ही होगा। सो अगर आप ये करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बुक है। आप फेमिनिज़म के कॉन्सेप्ट को इससे जान सकते हैं और काफ़ी चीज़ें हैं, आपका माइंड एक्सपैंड होगा और वुमेन के पर्सपेक्टिव में आप सोचने लगेंगे। सो मिलते हैं टुमारो और देखते हैं कल की बुक में क्या होता है। सो हे गाइस, इट्स 26 और टाइम है अबाउट 7:40 और आज जो मैंने बुक चूज़ की है उसका नाम है द टाइम मशीन बाय H.G. वेल्स। और ये बुक काफ़ी टाइम से मेरे TBR में थी, कभी फिनिश नहीं कर पाया विदाउट एनी पर्टिकुलर रीज़न, क्योंकि कुछ बुक्स होती हैं जो आप पढ़ना तो बहुत चाहते हैं काफ़ी टाइम से बट यू डोंट फिनिश इट। सो आई होप आज बुक फिनिश हो जाए और लेट्स रीड इट एंड विल टॉक अबाउट इट आफ्टर फिनिशिंग इट। सो जब भी मुझे रीडिंग या किसी भी टास्क में डिफ़िकल्टी होती है तो मैं उसको या फिर टाइम लैप्स बना देता हूँ उसका, या फिर स्टॉप वॉच का यूज़ करता हूँ। इससे माइंड थोड़ा कम डिस्ट्रैक्ट होता है। तो अभी हम इस बुक को पढ़ने के लिए मैं
ये स्टॉप वॉच का यूज़ करूँगा और फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो द टाइम मशीन को पढ़ते पढ़ते कब 12 बज गए ये पता ही नहीं चला, और इतना टाइम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अबाउट 2 आवर्स 50 मिनट्स लगे हैं, और रफली सेइंग 3 आवर्स, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना टाइम लगेगा। बट बुक को पढ़ते पढ़ते मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे एक बार फिर से सोचनी पड़ी, एक बार रिसर्च करके गूगल से देखना पड़ा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पैराडॉक्सेस के बारे में बात काफ़ी की गई है और उनको समझने में थोड़ा सा मैंने इसको रीड भी किया। बिल्कुल अहेड ऑफ इट्स टाइम है 1895 में, और बुक के स्टार्टिंग से ही पहले पेज में लिखा गया अबाउट स्पेस टाइम, फोर्थ डायमेंशन, और ये चीज़ें जो आप देखिए कि स्पेस टाइम अबाउट 1907 में मिन्कोव्स्की ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इम्प्रूव करके बताया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो अपने आप में ही इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1905 में ये बात बताई थी, और 1907 में मिन्कोव्स्की ने इसे इम्प्रूव किया था। बट हमारे H.G. वेल्स ने 1895 में ही फोर्थ डायमेंशन और स्पेस टाइम के बारे में बात की है। सो मैंने थोड़ा रिसर्च की और मुझे पता चला, काफ़ी रूमर्स भी फैले थे कि मे बी आइंस्टाइन और H.G. वेल्स मिले हैं कभी, बट ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। और लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इमेजरी बहुत यूज़ हुई है इस बुक में, और वेल्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब कुछ। वेल रिटन बुक, और आई एम ग्लैड आई फिनिश्ड इट समहाउ। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट बुक के साथ। सो द गर्ल हू न्यू टू मच फिनिश हो गई थी कल रात को ही, और आई वॉज़ अ बिट बिज़ी, सो उसे एक सिट में कंप्लीट नहीं कर पाया और रिव्यू भी नहीं दे पाया। बट आई समहाउ फिनिश द बुक यस्टरडे। बुक के लिए मेरे अंदर काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, क्योंकि जैसे मैंने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया अबाउट 10 to 15 पेजेस, तो मुझे लगने लगा यार ये वैसी ही बुक है जैसे होती हैं चेतन भगत या दुर्जॉय दत्ता की बुक्स। बट जैसे जैसे मैंने आगे पढ़ा तो वहाँ बहुत ही एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट मुझे समझ आया, और यही इस बुक का मेन थीम है। मैं बता नहीं सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, सो पढ़ के देखना। बट आगे जैसे बुक पढ़ी अबाउट 100 पेजेस के बाद तो थोड़ा सा रेपिटेटिव भी लगा, और एंडिंग भी मुझे ठीक ही लगी। सो इट वॉज़ अ एवरेज बुक आई वुड से। बहुत अच्छी भी नहीं थी और बहुत ख़राब भी नहीं थी, डिसेंट सी बुक है। और अगर आप स्टोरी पे ज़्यादा ओरिएंटेड रहते हैं और ये सब चीज़ें, राइटिंग स्टाइल, लिटरेरी डिवाइसेस और लिटरेचर रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें आपके लिए इतनी मैटर नहीं करती हैं, तो आपको ये बुक अच्छी लगेगी और आप इसे पढ़ सकते हैं। या फिर आप न्यू रीडर हैं तो आप फिर भी इसे पढ़ सकते हैं। सो आप पढ़िए और देखिए कैसी बुक है। और आज के लिए जो बुक मैंने चूज़ की है वो है आउटलायर्स बाय मैल्कम ग्लैडवेल। इस बुक से मुझे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि ग्लैडवेल इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स और उनकी लगभग मैंने सारी बुक्स ही पढ़ी हैं। यही कुछ बुक्स बची हैं, सो आई होप आज फिनिश हो जाए। काफ़ी थिक बुक है, अबाउट 300 पेजेस, सो एक बार में तो नहीं पढ़ी जाएगी, बट लेट्स सी आज कैसे टाइम मैनेज होता है और हाउ आई रीड इट।
आफ्टर 6 आवर्स ऑफ रीडिंग बुक फाइनली फिनिश हो गई है और इट रियली मेड मी टायर्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा इसको और नोट्स बनाने पड़े और समझना पड़ा अच्छे से। एक दिन में फिनिश करना तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा इस बुक को, क्योंकि एक ऐसी बुक है जो आप ग्रेजुअली पढ़ें और धीरे धीरे चीज़ों को समझें और इसको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करें। सो बुक की खासियत ये है, मोस्टली ग्लैडवेल की बुक्स ऐसे ही होती हैं कि आपको कुछ भी प्रीच नहीं करती हैं, सिखाती नहीं है कि आप जल्दी उठिए, आप 5 माइल्स भागिए या कुछ करिए, बल्कि आपको डेटा दे देती हैं। अबाउट 40-50 सालों का ही डेटा दे देते हैं और जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं सबको मिला के ये अपनी बात कहते हैं, जिससे रीडर खुद समझता है कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। ये साइकोलॉजी ऑफ द ब्रेन बताते हैं और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये रीडर को समझाते हैं। सो आउटलायर्स भी एक ऐसी बुक है, और आउटलायर्स जिसका मतलब होता है कि आउटलायर वो इंसान होता है जो सोसाइटी से हट के होता है और कुछ एक्सेप्शनल कर जाता है। जो ब्रिलियंट लोग होते हैं अपनी अपनी फील्ड में, उनके बारे में बताया गया कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें डिफरेंट बनाती है और लोगों से, और क्या ये सिर्फ इंटेलिजेंस है या उनका हार्ड वर्क है या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं। सो यही इस बुक में बताया गया और उन चीज़ों पे भी फोकस किया गया है जिन्हें लोग नोटिस नहीं करते हैं। सो बहुत अच्छी बुक है। हम ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस इस वीडियो में तो नहीं कर पाएंगे। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट। सो आज के लिए ये बुक फाइनली फिनिश हो गई है। कल मिलते हैं नेक्स्ट बुक। सो ही गाइस, इट्स अबाउट 8:45 और आज मैंने अभी तक भी बुक स्टार्ट नहीं की है। जो बुक चूज़ की थी उसका नाम है जोनाथन लिविंगटन सीगल, और काफ़ी बिजी डे था, सो आई कुडंट स्टार्ट द बुक। सो अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बुक में क्या होता है। सो बुक फिनिश हो गई है। अबाउट 1.5 आवर लगे इस बुक को फिनिश करने में, और बहुत छोटी सी टेल है, एक फैबल अबाउट जोनाथन सीगल, जो कि डिफरेंट है अपने फ्लॉक से, क्योंकि फ्लॉक में जो भी बर्ड्स थे वो फ्लाई करते थे इन सर्च ऑफ फूड। उनके लिए फ्लाई करना एक मीन्स था टू फाइंड फूड, बट फॉर जोनाथन फ्लाइंग वाज डिफरेंट, क्योंकि फ्लाइंग वाज लाइफ फॉर हिम। ही हैड ग्रेटर एम्बिशंस अबाउट फ्लाइंग। सो वही डिफरेंस था जोनाथन और बाकी के जो बर्ड्स थे, और कैसे उसको आउटकास्ट कर दिया गया और कैसे उसकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आए, इस बुक में लिखा है। सो कि बहुत अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी है और बताती है कि कैसे एम्बिशंस को फॉलो करने से आप डेफिनेटली उन्हें अचीव कर सकते हैं बाय योर हार्ड वर्क। सो जोनाथन एक हीरो है बाकी के उन बर्ड्स के लिए जो नहीं अपने गोल्स अचीव कर पाए, और बाद में ये उन सभी को इंस्पायर भी करने लगा। सो कि ऐसे में तो स्टोरी बहुत सिंपल सी लगती है, अगर आपको बताऊंगा तो एक इंस्पायरिंग स्टोरी अबाउट बर्ड, तो आपको लगेगा कि इसमें क्या ही होगा। बट इफ़ यू रीड इट, इट्स सो ब्यूटीफुली रिटन कि आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल मैसेजेस समझ में आएंगे और बहुत सारे डीप मीनिंग्स हिडन है इसके अंदर। सो यू डेफिनेटली शुड रीड इट। सो आज के लिए यही बुक है, कल दूसरी बुक ट्राई करेंगे। सो वदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टे। तो आज मौसम बुक के नाम के जैसा ही है, वदरिंग विच मीन स्ट्रॉन्ग विंड्स, और हाइट्स तो ऑब्वियसली हम हाइट्स पे ही हैं। सो लेट्स रीड इट एंड देखते हैं क्या होता है बुक में। सो फाइनली ये बुक फिनिश हो गई है, और मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी मिल रही है इसको फिनिश करके, क्योंकि इसको पढ़ना रियली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ऐसे, क्योंकि क्लासिक है, ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है, और थोड़ा सा बिना बैकग्राउंड जाने या बिना किसी हेल्प के इसे पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था इतने कम टाइम में, और मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई। शायद ये इसको एक बार में फ़िनिश करने का प्रेशर था,
या क्या था, बट मुझे तो बहुत डिफ़िकल्टी हुई क्योंकि स्टार्टिंग में 30 पेजेस तक जब मैंने पढ़े तो मुझे उतना कुछ समझ नहीं आया। सो मैंने सोचा कि एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ। देन आई स्टार्टेड अगेन। सो अबाउट 10 पेजेस पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कर लेता हूँ। तो मैंने गूगल किया और फिर थोड़ा सा प्लॉट के बारे में समझा चैप्टर 1 के कि इसमें हो क्या रहा है। देन थोड़ा सा डॉट्स कनेक्टेड हो गए और फिर मुझे एक स्टार्ट मिल गई। फिर इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई, बट येस कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, बार बार डिक्शनरी देखनी पड़ रही थी और ये सब क्योंकि क्लासिक में होता ही है। बट आई एम रियली ग्लैड कि बुक फिनिश हो गई है। और बुक के बारे में अगर हम कम ही बात करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इतने कम टाइम में इसका रिव्यू देना तो इसकी साथ इनजस्टिस ही होगा, क्योंकि इट्स अ क्लासिक, इसको थोड़ा टाइम चाहिए डिस्कशन का। सो हम इसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। सो हे गाइस, आई जस्ट वोक अप एंड इट्स संडे टुडे। सो आज काफ़ी टाइम मिल जाएगा बुक को पढ़ने के लिए। सो मैंने एंजल्स एंड डेमन्स चूज़ की है, जो कि काफ़ी थिक बुक है, अबाउट 620 पेजेस। बट आई गेस और काम नहीं होंगे तो ये बुक फिनिश हो जाएगी। सो लेट्स सी क्या होता है। With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. सो फाइनली बुक फिनिश हो गई है। और बुक मैंने स्टार्ट कर दी थी अबाउट 8:30 बजे और 10:30 बज गए हैं और बुक फिनिश हो गई है। सो 620 को एक दिन में फ़िनिश करना मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। बट पता नहीं चला कि 620 पेज थे, क्योंकि बुक इतनी ज़्यादा इंगेजिंग थी और इतनी ज़्यादा थ्रिलिंग थी कि 620 पेजेस का पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि बुक में अब क्या होने वाला है। सो बुक में स्टोरी में प्रोफेसर लैंगडॉन हैं, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं सिम्बोलॉजी, आर्ट और हिस्ट्री के लिए। मेनली वो सिम्बोलॉजी ही पढ़ाते हैं और इसी में उनकी स्पेशलाइजेशन है। एक दिन उन्हें फैक्स आता है एक फ़ोटो का, जिसमें एक डेड बॉडी दिखाई गई है और डेड बॉडी के ऊपर एक सिंबल बना है। सो कॉल आती है उन्हें सन से। सन जो रियलिटी में न्यूक्लियर फिज़िक्स और न्यूक्लियर स्टडीज़ का सेंटर है स्विट्ज़रलैंड में, और वहीं से उन्हें कॉल आती है और वो वहाँ जाते हैं। सो सिम्बोलॉजी का एक्सपर्ट होने के साथ वो बताते हैं कि ये इल्यूमिनाटी का सिंबल है। आप इल्यूमिनाटी के बारे में तो जानते ही होंगे। और बुक के थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो डेड बॉडी थी वो एक साइंटिस्ट की थी, और साइंटिस्ट एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने बना लिया था एक डिवाइस जो कि स्टोर करता है एंटी मैटर को। उन्होंने एंटी मैटर पहले बनाया और उसे स्टोर किया एक कंटेनर में। सो अगर आप एंटी मैटर के बारे में नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इमेजिन करिए कि आप एक गड्ढा खोद रहे हैं और गड्ढे की मिट्टी एक जगह पर डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक आपको वो होल मिलेगा, वो गड्ढा, और एक जगह जहाँ पे आपने मिट्टी डिस्प्लेस की है। तो ऐसे ही हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे लाइट का ऑपोजिट डार्क होता है, वैसे ही मैटर का ऑपोजिट एंटी मैटर होता है। अगर वो सैंड मैटर है तो वो गड्ढा एंटी मैटर है। तो अगर हमारी यूनिवर्स की क्रिएशन हुई है तो कहीं ना कहीं एंटी मैटर भी होना ही चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही साइंटिस्ट में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। सो बुक में एंटी मैटर के बारे में बताया गया है और ये कितना हार्मफुल हो सकता है अगर ये मैटर के कांटेक्ट में आए, क्योंकि वो दोनों एक ऑपोजिट एंटिटी हैं। और अगर वो अपोजिट चार्ज की चीज़ें ऐसे आपस में आ जाएं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होगा, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। सो उन्होंने एंटी मैटर को एक कंटेनर में रखा है, कंटेनर जो कि ऑब्वियसली मैटर का है। सो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया, जो कि मैटर को उस कंटेनर के मैटर को उसके अंदर जो एंटी मैटर है उससे सेपरेट करके रखता है। सो अभी तक तो ठीक था, बट प्रॉब्लम ये है कि वो तभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है अच्छे से जब वो उस लैब में हो, क्योंकि वहाँ उसे एनर्जी मिल रही है। बट अगर उसे लैब से हटा दिया गया तो वो अपनी बैटरी पे चलने लगेगा, और बैटरी का बैकअप है 24 आवर्स।
सो अगर किसी टेररिस्ट को कुछ एक्सप्लोजन क्रिएट करना है तो उसे बस उसको वहाँ से हटाना होगा और छोड़ देना होगा 24 आवर्स तक, जिससे कि बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा। सो बुक की स्टोरी इसी चीज़ पे रिवॉल्व करती है, इस एंटी मैटर के उस कंटेनर पे। और ये प्रोफेसर लैंगवुड और एक दूसरी साइंटिस्ट इसको रोकने के लिए बहुत मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, और यही इस बुक की बात है जो कि इसे मज़ेदार बनाती है। और धीरे धीरे मिस्ट्री सॉल्व होती हैं और उसे 24 आवर्स में उसे रोकने के लिए वो बहुत जो करते हैं वो सब इस बुक की स्टोरी में दिखाया गया है। सो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, थ्रिल में रखती है आपको बिल्कुल। आप एकदम चाहेंगे कि बुक में क्या होता है, आप सोचते रहें। बुक में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है रिलीजन और साइंस का, जो कि काफ़ी सालों से चला आ रहा है। हमें पता ही है कि एंशिएंट टाइम्स में गैलीलियो, न्यूटन, इन सब के साथ क्या किया गया था रिलीजियस कैथोलिक लोगों ने। सो थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, और उसका रिवेंज जो कि इल्यूमिनाटी एक कम्युनिटी बनी थी उसके बारे में बताया गया है बुक में। बहुत ही एक एक्सीलेंट बुक थी, आप डेफिनेटली इसे पढ़ें। और इसमें हर चीज़ का आंसर है, आप साइंस इसमें एक्सप्लेन करी गई है और हिस्ट्री बताई गई है और रिलीजन के बारे में भी बहुत कुछ है, और बहुत अच्छी बुक है। बिल्कुल स्टोरी बेस्ड नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल वे में सब कुछ लिखा गया है, और जो इंसिडेंसेस हैं, जो कि फैक्ट्स हैं, वो बिल्कुल सही हैं, कुछ भी इसमें डाउटफुल नहीं है, और आप बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं इस बुक में। सो बहुत ही अच्छी बुक है, नॉलेजेबल भी है, ऑब्वियसली हिस्ट्री है इसमें और साइंस भी है। सो आप पढ़िए इसे और बताइए कैसा लगता है आपको।